हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 17 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी में आपको हेल्प करेंगी। सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके लिए सेट करके लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और आपको हेल्प हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो वह ऑप्शन है आपके पास कृषि मंत्रालय, ट्राइफेड, CACP या फिर नीति आयोग। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, CACP। जो इसका करेक्ट आंसर होगा यही है आपका। कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य आदि का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP करता है। कौन करता है? CACP। ठीक है। और कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा कि 1965 ईस्वी में हुआ था। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था तथा 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP किया गया। याद रखिएगा, CACP का नाम कब रखा गया? 1985 ईस्वी में। लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और इससे पहले 1965 ईस्वी में गठन हुआ था तो इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग था। लेकिन 1985 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? CACP कर दिया गया। यही सब याद रखने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1967, 1970, 1975 या फिर 1984। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1970। वर्ष 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। याद रखिएगा, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1970 ईस्वी में चलाया गया था। वर्तमान समय में भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या माना जाता है? ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो देखिए, संकीर्ण मुद्रा किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास M1, M2, M3 या M4। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, M1। M1 मुद्रा की तरलता सबसे अधिक है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर है। इसी कारण M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M1 को क्या कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है सेट, निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट जो है किसका एक्सचेंज का नाम है? स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो आपके पास ऑप्शन है थाईलैंड, ताइवान, जर्मनी या फिर ब्राज़ील। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। सेट थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। याद रखिएगा। और भी कुछ देश हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, जैसे कि ताइवान का क्या नाम है? तेन है। ठीक है। और इटली के स्टॉक एक्सचेंज का नाम मिंटल है। टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का नाम निक्की है। ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 18 अप्रैल 1974, 28 अप्रैल 1974, 18 मई 1974 या फिर 28 अप्रैल 1974। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से किया था। याद रखिएगा, राजस्थान के पोखरण से किया था। 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 2 फरवरी, 21 मार्च, 21 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि मणिपुर, असम, केरल या छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये हिरण संरक्षण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है जो बाघ संरक्षण से संबंधित है। याद रखिए छत्तीसगढ़ में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिरण के लिए संबंधित है, हिरण के संरक्षण के लिए संबंधित है, और दूसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ के संरक्षण के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संकटापन्न जातियाँ के उदाहरण नहीं है। तो देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे नहीं है जो बताना है हमें। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें से बताइए कि कौन से संकटग्रस्त जातियाँ हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नहीं लगा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, इसके उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डोडो पक्षी या फिर बाघ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है यह इंडेंजर्ड स्पीसीज के उदाहरण नहीं है। इसके अलावा कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ आदि ये सब संकटापन्न जातियां हैं के उदाहरण हैं, जबकि डोडो पक्षी, डायनासोर आदि विलुप्त जातियों के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, जेनेवा, नैरोबी या फिर वियना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। याद रखिए नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। कब किया गया था? इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी या फिर सुमतिनाथ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी 2 ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। याद रखिएगा किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में है, तो वह है अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। याद रखिएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।